दोस्तों, उत्तर भारत में कोरोना शांत है, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर के 10 राज्यों में इसकी जड़ें फिर से जमती जा रही हैं। एक्सपर्ट इसे तीसरी लहर का नाम दे चुके हैं। इस वीडियो में आपको कोरोना की सबसे बड़ी जानकारी देने के साथ ही इससे जुड़े उस रिसर्च से भी रूबरू करवाने वाले हैं जो देश के 40 करोड़ लोगों पर प्रभाव डालने वाला है। केरल में 6 दिन से कोरोना का कोहराम। दक्षिण भारत के राज्य बन रहे कोरोना हॉटस्पॉट। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना केस तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसने देश के करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर भारत से उलट केरल पिछले 6 दिन से कोरोना का भयंकर कोहराम झेल रहा है। रविवार को लगातार छठे दिन राज्य में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। फिलहाल यहां 1,67,000 से ज्यादा कोरोना मरीज इलाजरत हैं। देश भर में कुल नए मामलों में से 40% मामले अकेले केरल से हैं। यहां की संक्रमण दर भी 12.3% हो गई है, जबकि पूरे देश की संक्रमण दर केवल 2.42% है। यानी केरल में देश के मुकाबले करीब 5 गुना कोरोना फैल रहा है। यानी बकरीद के चलते केरल देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 40,134 नए मामले सामने आए हैं और 422 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 36,946 लोग ठीक हुए हैं, यानी एक्टिव मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। फिलहाल 4,12,718 सक्रिय मरीजों का घर या फिर अस्पतालों में उपचार चल रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ भारत में हो रहा है। अमेरिका समेत तमाम देशों में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चीन के 18 प्रांतों में कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के प्रसार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अगस्त में दिखेगा कोरोना की तीसरी लहर का कहर। आईआईटी की रिपोर्ट में खुलासा, अक्टूबर में आएगा पीक। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था और अब विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसमें हर रोज 1 लाख कोरोना मामले देखने को मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि खराब स्थिति में कोरोना के मामले 1.5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने पीक पर जा सकती है। दूसरी लहर में लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर डराने वाली थी। अगर तीसरी लहर ने भी ऐसी तबाही मचाई तो देश के लिए मुश्किल हो सकती है। हैदराबाद और कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 मामलों में हो रही वृद्धि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर को आगे बढ़ाएगी। यह अक्टूबर में चरम पर पहुंच सकती है। विशेषज्ञों ने कहा कि केरल और महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इससे स्थिति खराब हो सकती है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी, जब देश में हर रोज 4 लाख कोरोना मामले देखने को मिल रहे थे। इस साल कोरोना की स्थिति के बारे में अनुमान लगाने वाले विशेषज्ञों का अनुमान एक गणितीय मॉडल पर आधारित था। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि भारत के कोरोना वायरस का प्रकोप आने वाले दिनों में गणितीय मॉडल के आधार पर चरम पर हो सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस को डेल्टा वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह आसानी से फैल सकता है और वैक्सीन लगवाने वालों में भी फैल सकता है। कोरोना की रफ्तार ने फिर बढ़ाई चिंता। एम्स चीफ बोले, प्रभावी कदम उठाना जरूरी। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इन दिनों जिस रफ्तार से कोरोना केस आ रहे हैं, उसने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि इन राज्यों में कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू बढ़ी हुई है। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जितने लोगों को संक्रमित करता है, इसे आर वैल्यू कहते हैं। अगर एक व्यक्ति एक शख्स को संक्रमित करता है तो आर वैल्यू 1 होगी, लेकिन अगर एक शख्स 2 लोगों को संक्रमित करता है तो ये वैल्यू 2 होगी।
इस मामले में दिल्ली एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू बढ़ रही है और यह चिंता का विषय है। हाल में इसके 0.96 से बढ़कर 1 हो जाना चिंता का कारण है। देश के कुछ हिस्सों में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, वहां तुरंत रणनीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जिस तरह लापरवाही बरती जा रही है, अगर लोग नहीं माने तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप थम नहीं रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 7 दिन से देश में नए मामले ज्यादा मिल रहे हैं, बल्कि उसकी तुलना में रिकवरी कम हो रही है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि देश के 10 राज्यों में संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है और 46 जिलों में संक्रमण का दर सबसे अधिक होने की वजह से स्थिति गंभीर मानी जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में 5 राज्यों से 80.36% नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले केरल से 50% केस हैं। केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल में एक दिन में 20,624 मामले सामने आए। हालांकि केरल में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू है, फिर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं गोवा सरकार ने भी रविवार को राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी कर्फ्यू 9 अगस्त तक बढ़ा दिया। कोरोना के कारण संकट में 40 करोड़ लोग। भारत में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन इस बीच आईसीएमआर की सीरो रिपोर्ट ने देश के 32% लोगों पर मंडराते खतरे का इशारा किया है। आईसीएमआर ने कहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनको कोरोना नहीं हुआ है। भारत में ऐसे 40 करोड़ लोग हैं जिन पर खतरा है। देश में 68% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। इसका मतलब करीब 40% हिंदुस्तान पर आफत आने वाली है। सीरो सर्वे में बताया गया है कि 32% आबादी में एंटीबॉडी नहीं बनी है। अगर इन 32% को वैक्सीन भी नहीं लगी तो बड़ा संकट आ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सीरो सर्वे कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है जो ये आकलन करता है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले कम थे, वहां खतरा ज्यादा है। जो ये समझते हैं कि उनमें नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है और वो वैक्सीन ना लगवाकर बच जाएंगे, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा है। दूसरी लहर आई तो देश के 80% केस सिर्फ 10 राज्यों से थे, जबकि देश के 19 राज्य में संक्रमण का बहुत कम असर देखा गया। इसीलिए वैसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो अभी तक कोविड से बचे हुए हैं और वैक्सीन से दूरी बना ली है।